तिरुपति बालाजी मंदिर का रहस्यमय इतिहास और चमत्कार। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत श्रृंखला में स्थित है, भारत के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का एक रूप माने जाते हैं। तिरुपति मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपनी रहस्यमय घटनाओं और चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के कई अनसुलझे रहस्यों ने इसे एक अद्भुत और दिव्य स्थान बना दिया है। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो तिरुपति बालाजी मंदिर को इतना चमत्कारी बनाता है? क्या आपको पता है कि इस मंदिर को दुनिया के सबसे धनी और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है? तिरुपति बालाजी का यह मंदिर, जहां भक्तों का अपार सैलाब हर दिन उमड़ता है, मानो उनकी हर परेशानी का हल यहीं मिल जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति और उसका जीवंत स्वरूप। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को बहुत ही अद्भुत माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह मूर्ति जीवित है और इसे देखकर लगता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। एक दिलचस्प घटना यह है कि जब भक्त भगवान की मूर्ति के पास जाकर उनके सीने पर कान लगाते हैं, तो उन्हें समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, जबकि तिरुपति के पास कोई समुद्र नहीं है। यह रहस्यमय ध्वनि भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव मानी जाती है, जो यह दर्शाती है कि भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना अब तक अनसुलझी है। क्यों हर दिन बालाजी का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें करोड़ों के सोने और हीरे के आभूषण शामिल होते हैं? क्या आपने गौर किया है कि बालाजी की मूर्ति की आंखें हमेशा आधी ढकी रहती हैं, जैसे उनकी दिव्यता इतनी प्रबल हो कि कोई उनके सीधे दर्शन करने का साहस भी नहीं कर सकता? और वह बाल जो भगवान की मूर्ति पर मौजूद है, क्या वे वास्तव में प्राकृतिक हैं? उनकी सुंदरता, उनका रंग और उनकी रेशमी बनावट सजीव का एहसास कराते हैं। आखिर क्यों यहाँ का हर भक्त इतनी श्रद्धा से अपने सिर के बाल भगवान को अर्पित करते हैं? इसके पीछे कौन सी प्राचीन परंपरा छुपी हुई है, जो भक्तों को हर त्याग के लिए तैयार कर देती है? क्या आपको पता है कि बालाजी का अभिषेक एक विशेष जल से होता है, जो न जाने कहां से आता है और जिसका स्रोत आज तक किसी को नहीं पता? क्या इस जल का प्रवाह किसी अज्ञात दिव्य शक्ति से होता है? क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को पसीना आता है और इसके कारण मंदिर का तापमान हमेशा नियंत्रित रखा जाता है? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के शरीर पर चंदन का लेप लगाने पर उनके हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखती है? यह रहस्य आज भी भक्तों के बीच चर्चा का विषय है। क्या तिरुपति बालाजी मंदिर में जलता हुआ दिया, जो बिना तेल या घी के प्रज्वलित होता है, कोई साधारण घटना है, या फिर इसके पीछे कोई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया? भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाने के बाद पत्थर में दरारें क्यों नहीं पड़ती, जबकि सामान्य पत्थर पर यही कपूर लगाने से तुरंत दरारें पड़ जाती हैं? क्या आपने कभी सुनी है वह कहानी जिसमें मंदिर के मुख्य द्वार पर रखी एक छड़ी भगवान वेंकटेश्वर के बचपन से जुड़ी हुई है? क्या वही छड़ी थी जिसने भगवान की ठुड्डी पर चोट लगाई थी और अब हर गुरुवार उसे चंदन के लेप से संजीवनी दी जाती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसमें कोई गहरी सत्यता छिपी हुई है? इन चमत्कारी घटनाओं और रहस्यों का असली कारण क्या हो सकता है? क्या यह केवल आस्था का परिणाम है या फिर इनमें कोई गहरी अदृश्य शक्ति है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए? तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान ही नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति का चमत्कारी केंद्र है।
यहाँ हर घंटे हर क्षण घंटियों की दिव्य ध्वनि गूंजती रहती है, जो इस स्थान के वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। इस मंदिर की किंवदंतियां, इसकी रहस्यमय घटनाएं और इसकी अद्भुत भक्ति परंपराएं हर किसी को अपने में डुबो लेती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमय और चमत्कारों से भरी और डॉक्यूमेंट्री हम बना सके। आपकी एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस रहस्यमय और चमत्कारों से भरे तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर कदम पर आपको भगवान वेंकटेश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। भारत की पवित्र भूमि में कई तीर्थ स्थल बसे हैं, लेकिन तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर उन सब में सबसे अलग है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां हर सांस भक्ति के सुरों में डूबी होती है, हर दृष्टि दिव्यता का दर्शन करती है और हर मन अद्भुत शांति का अनुभव करता है। सप्तगिरी की सुरमय पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर न केवल भगवान वेंकटेश्वर की महिमा का प्रतीक है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और भव्यता का एक ऐसा संगम है जिसे देखने मात्र से ही आत्मा तरंगित हो उठती है। कलयुग के संकटों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन को हर भक्त अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा चमत्कारी अनुभव है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। तिरुपति की यात्रा एक दिव्य यज्ञ के समान है, जहां भक्त अपने सारे भय, कष्ट और संदेह त्याग कर भगवान की शरण में आते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ नए विश्वास और नई ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक पवित्र केंद्र है और भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित है। इसे कलयुग वैकुंठ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कलयुग के भक्तों की परेशानियों को हरने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला की उत्कृष्टता के लिए भी जाना जाता है। तिरुमला 7 पहाड़ियों शेषाचलम पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जिन्हें सप्तगिरी के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों को पवित्र माना जाता है क्योंकि वे भगवान विष्णु के नाग शेष का प्रतीक हैं। यह मंदिर 853 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु सीढ़ियों या सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। अलीप मार्ग में लगभग 3500 सीढ़ियां हैं, जिन्हें पैदल तय करना एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। श्री वेंकटेश्वर का यह प्राचीन और पवित्र मंदिर तिरुपति पहाड़ी की 7वीं चोटी वेंकटचला पर स्थित है। यह स्थान भगवान वेंकटेश्वर की दिव्यता और महिमा का जीवंत प्रमाण है। मंदिर श्री स्वामी पुष्करणी तालाब के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो इस स्थल को और भी पवित्र और सुरम्य बनाता है। ऐसा माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही भगवान को वेंकटेश्वर कहा गया। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि तिरुमला की सप्तगिरी पहाड़ियां उनके पवित्र निवास स्थान का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है और उनकी प्रतिमा को दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। यह गर्भगृह मंदिर के मुख्य प्रांगण में स्थित है, जहां श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का विश्वास रखते हैं। इस मंदिर से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं हैं, जो इसे और भी विशेष और पवित्र बनाती हैं। पहली कथा भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ी है, जबकि दूसरी कथा उनके वेंकटेश्वर रूप और माता लक्ष्मी के अद्वितीय प्रेम त्याग और पुनर्मिलन की कहानी बयां करती है। विष्णु के आदि वराह अवतार जो धरती के उद्धार और जीवन के पुनः संचार की कहानी कहती है।
आदिकाल में धरती पर अचानक सब कुछ जलमग्न हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पवन देव के प्रचंड वेग से बादल फट गए, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी भारी वर्षा हुई कि धरती पूरी तरह जलमग्न हो गई और जीवन समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। इस स्थिति को संभालने और पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया। अपने विशाल दांतों तुष से उन्होंने जल के भीतर से पृथ्वी को बाहर खींचा। यह कार्य न केवल पृथ्वी के भौतिक उद्धार का प्रतीक था, बल्कि जीवन संतुलन और धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश भी देता है। इसके बाद भगवान वराह ने कद चला विमान पर अपनी सहचर भूदेवी के साथ निवास किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के अनुरोध पर पृथ्वी वासियों को ध्यान योग और कर्म योग का गुढ़ ज्ञान प्रदान किया। यह कथा भगवान विष्णु की अनंत करुणा और मानवता के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को दर्शाती है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार वेंकटेश्वर और माता लक्ष्मी की प्रेम और पुनर्मिलन गाथा कलयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु अपने वराह अवतार को समाप्त कर मार्गदर्शन कैसे होगा, इस समस्या को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को विष्णु जी को पुनः पृथ्वी पर लाने का कार्य सौंपा। नारद मुनि ने एक घटना का निर्माण किया जिसने भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर रूप में पृथ्वी पर आने को प्रेरित किया। एक बार ऋषियों और देवताओं में यह विवाद हुआ कि यज्ञ का फल त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव में से किसे समर्पित किया जाना चाहिए। इस समस्या को सुलझाने के लिए भृगु आर्ष ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वे अपनी सृष्टि कार्य में इतने व्यस्त थे कि ऋषि की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास पहुँचे, लेकिन उन्हें भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भी उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इससे क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने इसे सहन करते हुए उनके पैर को यह सोचकर सहला कि कहीं उन्हें चोट न लग गई हो। इस अद्वितीय धैर्य और करुणा ने भृगु ऋषि को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि यज्ञ का फल सदैव भगवान विष्णु को ही समर्पित होगा। लेकिन इस घटना ने माता लक्ष्मी को अत्यंत क्रोधित कर दिया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और धरती पर करवीरापुरा, जिसे हम आज कोल्हापुर के नाम से जानते हैं, वही तपस्या करने चली गई। माता लक्ष्मी के चले जाने से विष्णु जी अत्यंत दुखी हो गए। वे धरती पर आए और माता लक्ष्मी को खोजने के लिए जंगल और पहाड़ियों में भटकते रहे। अंततः थककर वे वेंकटागिरी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया और वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ता शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की, तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब देवी पद्मावती ने श्रीनिवास को देखा तो वे उन्हें पहचान गई। उनका पुनर्मिलन हुआ और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी मोहक और प्रेम का प्रदर्शन किया। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ पत्थर में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु का वेंकटेश्वर स्वरूप कलयुग में मानव जाति को उनके कष्टों से मुक्त करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होता है, सत्य और भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है और मानवता अपने पथ से भटक जाती है, तब वेंकटेश्वर स्वामी अपने भक्तों के कष्ट हरने, उन्हें सही मार्ग दिखाने और धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति न केवल भक्तों को संबल देती है, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक जागरण का अनुभव भी कराती है
और धर्म के प्रति समर्पण का महत्व समझाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि और ब्रह्मा जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कलयुग में जब मानवता धर्म से विमुख होगी तो उसका मार्गदर्शन कौन करेगा। तब भगवान विष्णु ने वेंकटाकुलम कहा जाता है, क्योंकि वे इस युग में अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को पुरुष और स्त्री दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा का आधार पौराणिक कथा और आध्यात्मिक दर्शन से जुड़ा है। यह परंपरा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के एकत्व और अविभाज्य को दर्शाती है। कथाओं के अनुसार जब कलयुग में भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया तो वे भक्तों के कष्टों को दूर करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट हुए। उस समय माता लक्ष्मी भी उनके साथ थी, लेकिन उनकी भूमिका उनके भीतर समाहित मानी जाती है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने भीतर स्थान देकर यह सुनिश्चित किया कि भक्तों को उनके संरक्षण, करुणा और भक्ति का अनुभव हो सके। वस्त्र परंपरा का मूल इस अवधारणा में है कि भगवान वेंकटेश्वर और माता लक्ष्मी सदा अविभाज्य हैं। वे मिलकर ही पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और विष्णु जी का पुरुषत्व जो शक्ति, पालन और रक्षण का प्रतीक है, और दूसरी ओर लक्ष्मी जी का स्त्रीत्व जो करुणा, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह परंपरा भक्तों को यह संदेश देती है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा जब एकजुट होती हैं, तो वे सृष्टि को संतुलन और पूर्णता प्रदान करती हैं। भगवान को धोती पुरुषत्व और साड़ी इस अद्वैत दर्शन और दिव्य संतुलन का प्रतीक है। बाल दान की परंपरा और उसका महत्व। मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनके कुछ बाल झड़ गए थे। यह देखकर गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने लंबे सुंदर बाल काटकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दिए। भगवान विष्णु ने इस त्याग से प्रसन्न होकर कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने बाल अर्पित करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भक्त अपने बाल भगवान को समर्पित करते हैं, जो समर्पण, त्याग और श्रद्धा का प्रतीक है। यह दान इस बात का प्रतीक है कि भक्त अपने अहंकार और सांसारिक मोह का त्याग करके भगवान को अर्पित कर रहे हैं। वहीं एक और कथा अनुसार एक बार जब भगवान वेंकटेश्वर का देवी पद्मावती से विवाह हुआ तो उस समय की परंपरा के अनुसार वर पक्ष को कन्या के परिवार को एक विवाह शुल्क यानी कन्या शुल्क देना आवश्यक था, परंतु भगवान वेंकटेश्वर उस समय यह शुल्क देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। उन्होंने कुबेर को वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे इस ऋण को चुका देंगे। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि उनके भक्त जो कुछ भी दान देंगे वह इस ऋण को चुकाने में उनकी सहायता करेगा। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी ने यह आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त भगवान वेंकटेश्वर का ऋण चुकाने में योगदान देंगे उन्हें उनकी ओर से उसका 10 गुना अधिक फल और समृद्धि प्रदान की जाएगी। बाल दान इस ऋण चुकाने की प्रक्रिया का एक प्रतीकात्मक हिस्सा है। तिरुपति बालाजी में बाल दान की यह परंपरा अनंत श्रद्धा और भगवान वेंकटेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना को दर्शाती है। तिरुपति लड्डू का प्रसाद और उसकी रहस्यमय कथा। कोई भी भक्त जब तिरुपति बालाजी में दर्शन के लिए जाता है तो उसे वहां पर एक विशेष प्रसाद दिया जाता है, जो कि लड्डू होता है। उम्मीद है आप में से बहुत लोगों ने उस लड्डू को जरूर चखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, पर किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि आखिर वहां प्रसाद में सिर्फ लड्डू ही क्यों मिलता है और वह लड्डू बाकी लड्डू से इतना अलग क्यों होता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है जो शायद आपको पता नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया जा रहा था, उस समय यह प्रश्न उठा कि भगवान को कौन सा विशेष भोग अर्पित किया जाए।
इस विषय को लेकर सभी उपस्थित लोगों में असमंजस की स्थिति थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला मंदिर में आई और अपने द्वारा बनाए गए लड्डू भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करने की इच्छा व्यक्त की। पुजारियों ने महिला की भावना को स्वीकार करते हुए भगवान वेंकटेश्वर को लड्डू का भोग अर्पित किया। लड्डू का स्वाद अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। इसके बाद उन लड्डुओं को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा गया और सभी ने इसे सराहा। पुजारियों ने बुजुर्ग महिला से आग्रह किया कि वे इस लड्डू को बनाने की विधि बताएं। महिला ने विधि साझा की और बताया कि यह सामग्री और निर्माण पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ किया गया है। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला अंतर्ध्यान हो गई, जिससे यह मान्यता प्रबल हुई कि वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि स्वयं देवी का रूप थी। तभी से तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू को भगवान वेंकटेश्वर का प्रिय भोग मानते हुए इसे उनके चरणों में अर्पित किया जाने लगा। यह लड्डू, जिसे तिरुपति लड्डू कहा जाता है, आज भी भक्तों के बीच विशेष प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस लड्डू का निर्माण और वितरण मंदिर की समर्पित प्रक्रिया और परंपरा का हिस्सा बन गया है और इसे दिव्य प्रसाद माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से जुड़ी कई अद्भुत और रहस्यमय मान्यताएं हैं, जिनमें एक विशेष बात उनके बालों को लेकर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। यह बाल किसी साधारण बालों की तरह नहीं हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह कभी नहीं उलझते और हमेशा बेहद मुलायम और चमकदार बने रहते हैं। कहा जाता है कि यह बाल भगवान की दिव्यता और उनके अलौकिक स्वरूप का प्रतीक है। कई भक्तों मानते हैं कि यह बाल स्वयं देवी देवताओं द्वारा अर्पित किए गए थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह भगवान विष्णु यानी कटेश्वर प्रभु के ही हैं और उनकी पवित्रता को कोई छू नहीं सकता। मंदिर के पुजारी नियमित रूप से इन बालों की देखभाल करते हैं और यह ध्यान दिया जाता है कि बालों की यह विशेषता समय के साथ कभी नहीं बदलती। समुद्र की लहरों की ध्वनि का रहस्य। मंदिर के अंदर स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पास जाते हुए भक्तों को समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। यह अद्भुत ध्वनि तब सुनाई देती है जब भक्त भगवान के करीब जाकर उनके सीने पर कान लगाते हैं। यह ध्वनि, जो समुद्र की लहरों जैसी होती है, मंदिर के रहस्यों में एक और रहस्य जोड़ा है। इस ध्वनि को कई भक्त दिव्य अनुभव के रूप में महसूस करते हैं और इसे भगवान वेंकटेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस ध्वनि को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर का संबंध समुद्र से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान ने समुद्र के किनारे पर स्थित तिरुपति में अवतार लिया था और इस ध्वनि का सुनाई देना इस दिव्य संबंध का प्रतीक हो सकता है। समुद्र की लहरों की आवाज का सुनाई देना इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान की उपस्थिति निरंतर और सर्वव्यापी है, जैसे समुद्र की लहरें अनंत रूप से चलती रहती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ध्वनि मंदिर की संरचना और प्राकृतिक ध्वनिकी के कारण भी हो सकता है। मंदिर में कुछ विशेष ध्वनिकी या वायुदाब का प्रभाव हो सकता है, जो समुद्र की लहरों की ध्वनि जैसी आवाज पैदा करता है। यह घटना एक प्रकार की ध्वनि लहरों के कारण हो सकती है, जो मंदिर के वातावरण, पत्थरों और दीवारों से टकराकर एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अब विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए वे इसे कई तथ्यों से जोड़कर देखते हैं। पर असल ऐसा मुमकिन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ भगवान का चमत्कार ही है, जो विज्ञान के हर तर्क को पीछे छोड़ देता है। अब आप चाहे इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तिरुपति बालाजी मंदिर में यह ध्वनि भक्तों के लिए एक अद्भुत और दिव्य अनुभव बन चुकी है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति और उसका जीवंत स्वरूप
तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को बहुत ही अद्भुत माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह मूर्ति जीवित है और इसे देखकर लगता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति की स्थिति तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्यमय और अद्भुत पहलुओं में से एक है। यह मूर्ति गर्भगृह के भीतर अद्वितीय रूप से स्थापित है और इसकी स्थिति को लेकर भक्तों में विशेष जिज्ञासा बनी रहती है। गर्भगृह के भीतर प्रवेश करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य भाग में स्थित है, लेकिन वास्तविकता में मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थापित है। यह स्थिति इतनी कुशलता और चमत्कार रूप से निर्धारित की गई है कि बाहर से या गर्भगृह के दरवाजे पर खड़े होकर दर्शन करते समय मूर्ति पूरी तरह से केंद्र में दिखाई देती है। यह अनोखा दृष्टि ब्रह्म मंदिर की वास्तु और मूर्ति स्थापना की अद्वितीय को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थिति भगवान की सर्वव्यापी और हर दिशा में उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। यह भक्तों को यह अनुभूति कराता है कि भगवान हर तरफ से उनकी ओर देख रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस रहस्य को लेकर कई भक्त यह मानते हैं कि यह कोई साधारण स्थापत्य कला नहीं है, बल्कि भगवान की दिव्यता का प्रमाण है। गर्भगृह की इस चमत्कारी संरचना को आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। कुछ लोग इसे तिरुमला की परंपरागत वास्तुकला और मूर्ति कला की श्रेष्ठता मानते हैं, तो कुछ इसे भगवान वेंकटेश्वर के अलौकिक शक्ति का चमत्कार मानते हैं। तिरुपति बालाजी की मूर्ति से जुड़ा एक और चमत्कार पचाई कपूर का प्रभाव है। सामान्यतः पचाई कपूर, जिसे प्राकृतिक कपूर भी कहा जाता है, बेहद शक्तिशाली और उष्णता उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। इसे किसी भी पत्थर की सतह पर लगाया जाए तो समय के साथ पत्थर में दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि इसका रासायनिक प्रभाव पत्थर की संरचना को कमजोर कर देता है। लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति पर पछाईमेट्री चमत्कार से कम नहीं है और भक्तों के लिए भगवान वेंकटेश्वर की दिव्यता और शक्ति का प्रमाण है। भक्त इसे भगवान की अलौकिक और उनकी मूर्ति के दैवीय स्वरूप का संकेत मानते हैं। कई वैज्ञानिक भी इस तथ्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्ट और वैज्ञानिक उत्तर नहीं मिल पाया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में जलने वाला दीपक एक अद्भुत और अलौकिक चमत्कार का प्रतीक है। यह दीपक सदियों से बिना किसी बाहरी सहायता के निरंतर जल रहा है। न इसमें तेल डाला जाता है, न ही घी का प्रयोग किया जाता है, फिर भी यह दीपक कभी बुझता नहीं। यह तथ्य भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य उपस्थिति और उनकी शक्ति का प्रमाण है। इस दीपक के बारे में मान्यता है कि यह भगवान के आशीर्वाद और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है, जो भक्तों को यह संदेश देता है कि जहां भगवान की कृपा हो वहां किसी भी सांसारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। यह दीपक आत्मा के प्रकाश और भक्ति के प्रति भगवान के असीमित प्रेम का प्रतीक है। और इस दीपक से जुड़ी सबसे अनोखी बात यह भी है कि इस दीपक को सबसे पहले किसने जलाया था, इसे कोई नहीं जानता। ना ही कोई यह जानता है कि यह दीपक कब से जलता आ रहा है। मंदिर के पुजारी और भक्त इस दीपक को अत्यंत श्रद्धा के साथ देखते हैं। इसे भगवान वेंकटेश्वर के चमत्कारों में से एक माना जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि उनका आशीर्वाद और दिव्यता कालातीत है। इस दिव्य दीपक का रहस्य आज भी मानव समझ और विज्ञान की पहुंच से परे है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ा यह रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर में हमेशा तापमान को ठंड रखा जाता है, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर को गर्मी लगती है। पर इतने ठंडा वातावरण होने के बावजूद भी कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की पीठ को चाहे जितनी बार साफ किया जाए वह हमेशा गीली रहती है।
यानी उन्हें हमेशा पसीना आता है। यह चमत्कार भक्तों के लिए भगवान की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे समझने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस रहस्य को कोई भी पूर्ण रूप से नहीं सुलझा सका। भगवान बालाजी के वक्ष स्थल पर देवी लक्ष्मी का निवास एक महत्वपूर्ण और दिव्य तथ्य है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर की अद्वितीय को और भी चमत्कारिक बनाता है। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी अलग नहीं है, वे एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप हैं। इसीलिए भगवान बालाजी के वक्ष स्थल पर देवी लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं और यह भक्तों के लिए उनके आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। हर गुरुवार को भगवान बालाजी को विशेष चंदन का लेप लगाया जाता है। यह लेप धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे अत्यंत पवित्रता और भक्ति के साथ किया जाता है। जब इस चंदन लेप को हटाया जाता है तो भगवान के वक्ष स्थल पर देवी लक्ष्मी की छवि प्रकट होती है। यह चमत्कारिक घटना भक्तों की आस्था को और अधिक गहरा करती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान बालाजी और देवी लक्ष्मी हमेशा साथ हैं। जहां भगवान वेंकटेश्वर का वास है, वहां देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है। यह अद्वितीय दृश्य हर गुरुवार को भक्तों को एक दिव्य अनुभव का एहसास कराता है और यह दिखाता है कि उनकी आस्था और समर्पण उन्हें भगवान और देवी लक्ष्मी की कृपा से जोड़े रखता है। कल्पना कीजिए 1989 की उस रहस्यमय रात की जब पूरा शहर गहरी नींद में था। तब तिरुपति बालाजी मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। पहाड़ी की चोटी पर घने सन्नाटे के बीच अचानक मंदिर की घंटियों की तेज गूंज पूरे शहर में फैल गई। यह गूंज इतनी तेज और रहस्यमय और थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मंदिर के दरवाजे उस समय बंद होते हैं तो यह घंटियां आखिर किसने बजाई होगी? क्या यह किसी अनदेखी शक्ति का संकेत था या फिर कोई अधूरी परंपरा जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है? लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस घटना के पीछे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य और भी सामने आने वाले हैं। कौन थी वह रहस्यमय छाया जिसने मंदिर के पुजारियों को रात भर जगाए रखा? और क्या वह घटना आज भी पवित्र स्थान पर अपना असर दिखा रही है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला भाग मिस ना हो। एक ऐसा गांव जहां बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, जहां से भगवान बालाजी की पूजा के लिए सारी सामग्री आती है। क्यों इस गांव पर इतनी कड़ी पाबंदी है? कौन से रहस्य छिपे हैं इस स्थान पर जहां सामान्य लोग भी कदम नहीं रख सकते? और गर्भगृह में चढ़ाई गई वस्तुएं जिन्हें कोई बाहर नहीं ला सकता, कैसे 20 किलोमीटर दूर वेरपेडू में अपने आप प्रकट हो जाती हैं? क्या यह एक अद्भुत चमत्कार है या फिर इसमें छिपा है कोई अनदेखा रहस्य? और सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी है। मंदिर के मुख्य द्वार पर रखी हुई छड़ी जिससे भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी, क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी और रहस्यमय सच्चाई? तो तैयार हो जाइए, आने वाले भाग में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपको झकझोर कर देगी। अगले वीडियो में जानिए इन सभी अलौकिक रहस्यों का वह पहलू जो आपको विश्वास और तर्क की सीमा पर खड़ा कर देगा। तो देखना ना भूले और अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।